आलू गोश्त एक वाहिद रेसिपी है जो सबकी फेवरेट है। इसे सब लोग पसंद करते हैं, इसका कोई हेटर नहीं है, बहुत टेस्टी ये बनती है। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो हमें बचपन की यादों में ले जाती है, क्योंकि घर में ये बहुत ज्यादा बनती थी और बहुत टेस्टी भी तैयार होती है। चाहे जैसी भी दावत हो या कोई भी मौका हो, आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मजेदार तैयार होती है। और अगर आप इस रेसिपी के अकॉर्डिंग आलू गोश्त तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप मसाला बनाएंगे तो जो आपको खुशबू आएगी ना, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो बस आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1 किलो मैंने बफलो मीट लिया है। बफलो मीट में ज्यादा टेस्टी तैयार होता है। ज्यादा चर्बी वाला गोश्त ना हो तो बेहतर है। देखिए गोश्त बड़ा बेहतरीन सा लिया है और चबाने वाली हड्डी भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो गोश्त बड़ा अच्छा सा लिया है। इसके बाद ये देखिए मट्टी की हंडी में तैयार करेंगे। मट्टी की हंडी का टेस्ट बड़ा ज्यादा आता है। तो ये 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है। बाद में हम जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकाल लेंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज की लिए हैं, इन्हें हमने फ्राई करना है। ये देखिए जिस तरह से रफली काटी जाती है उस तरह से काट ली है, स्लाइस कर लिए हैं हमने इसके, और इसे हम यहाँ पे करेंगे फ्राई। तो ये देखिए फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मट्टी की जो हंडी है वो गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज्यादा आता है। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पे करना है फ्राई। फ्राई करने करते इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। बस आपने इसे डार्क कलर नहीं देना। तो ये देखिए परफेक्ट कलर यहाँ पे आ गया है। इस पॉइंट पे लहसुन अदरक फ्रेश कुटा हुआ ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अब हमने इसमें जो गोश्त है वो ऐड कर दिया है और इसके साथ यहाँ से फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। तो इसमें हरी इलायची और जो लौंग है ये लाजमी जाएंगी खुशबू के लिए। तो आलू गोश्त में लाजमी ऐड की जाती है 2 चीजें। अब यहाँ आप गोश्त का कलर चेक कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन आ गया है। इस पॉइंट पे मैं टमाटर ऐड करने की वीडियो दिखाना भूल गया हूँ आपको। 300 ग्राम टमाटर रेड कलर के ये ऐड करने हैं और इनके साथ ये देखिए पकाएंगे तो टमाटर डलते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। टमाटर इसमें लाजमी ऐड करने हैं और टमाटरों के साथ अब इसे पका रहे हैं। तो ऑयल जो एक्स्ट्रा था वो हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ऑयल के साथ हमने देखिए ऑयल कम कर दिया है और यहाँ पे अब फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आलू गोश्त किस तरह से तैयार करते हैं। कुटा हुआ ये देखिए धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच है, और नमक मैंने इसमें एज पर टेस्ट ऐड किया है। वैसे 1 चाय का चम्मच ही ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे ½ चाय का चम्मच। और यहाँ ये मसाले मैंने ऐड करके हमने इसे मिक्स करना है। मसाला भूनना है अच्छी तरह से। जितना अच्छा मसाले की भुनाई होगी उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हल्दी ये देखिए ½ चाय का चम्मच। ये बहुत टेस्टी इस टाइम पे मसाला इसका तैयार होता है। तो ये देखिए मसाला हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 12 या 15 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास इसमें पानी जाएगा और ये पानी के साथ यहाँ पे 30 से 40 मिनट, अगर आप प्रेशर कुकर नहीं लगा रहे, 30 से 40 मिनट हमने पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए पानी हमने ऐड कर दिया है और पानी ऐड के करके इसे हम पकाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सा सालन तैयार होगा। कवर कर दिया 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद वो जो मिट्टी का पॉट है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, हमने बर्तन चेंज किया है। यहाँ पे ये देखिए अब हम गोश्त को तोड़ के देखेंगे। तकरीबन 80% जो गोश्त है वो गल चुका है, क्योंकि अभी हमने आलूओं के साथ भी इसे पकाना है। तो गोश्त का कलर देखें कितना बेहतरीन आया है। इस पॉइंट पे आलू हमने 400 ग्राम आलू हैं, थोड़े बड़े काट के आपने बड़े पीस ऐड करने हैं, क्योंकि आलू गोश्त में बड़े पीसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ भी हम इसे मजीद भूनेंगे 5 से 10 मिनट। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज्यादा तेज भी ना रखिएगा। तो हरी मिर्च यहाँ पे थोड़ी सी मैं 2 से 3 काट के जो मोटी सी हैं वो इसमें ऐड कर दूंगा। हरी मिर्च मोटी ही होनी चाहिए, बारीक हम पहले ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो ये देखिए अब इसकी बुनाई कर रहे हैं। गरम मसाला इस पॉइंट पे आपने ऐड करना है ½ चाय का चम्मच। ये घर का कुटा हुआ गरम मसाला है जिसके अंदर तमाम मसाले शामिल हैं। इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। हरा धनिया इसमें ऐड किया है, ये भी खुशबू में इजाफा करेगा और इसकी जो एक लुक है वो भी बढ़ा देता है। तो ये देखिए आलू गोश्त की लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन आई है। यहाँ पे इसमें मैं इस पॉइंट पे 1 प्याली पानी ऐड करूंगा और हम इसे आलूओं को गलाएंगे। उससे पहले ये देखिए दही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ½ प्याली दही है, इसे फेंट के ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें नहीं तो दाना बन सकता है। तो दही के साथ भी इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। दही और जो हमने टमाटर ऐड किए हैं इससे इसका जो एक खट्टापन आता है आलू गोश्त में बहुत मजेदार लगता है। मैंने कवर कर दिया था। तो ये देखिए ऑयल इसके ऊपर यहाँ पे आ गया है। 1 प्याली सिर्फ हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हरी मिर्च, ये आलू गोश्त का जो शोरबा होता है उसको बहुत ज्यादा टेस्टी बना देता है। ये हरी मिर्च लाजमी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए हरी मिर्च के साथ पकाने के बाद हमने कवर कर दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। हरा धनिया ऐड करेंगे। हमारा जो आलू गोश्त है वो बहुत मजेदार तैयार हो गया। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। ये आपने लाजमी चेक करने हैं। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इस तरह से आलू गोश्त बना के देखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह डिश आउट कर रहे हैं। इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी बेहतरीन आई है हरी मिर्च के साथ इसका टेस्ट।
और भी ज्यादा अच्छा लगता है। गरम मसाला थोड़ा सा दोबारा गार्निश कर देंगे, हरा धनिया, और इसकी लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन आई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।